जी लेक्चर नंबर 4 जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन पढ़ने लगे हम। कहता है शो दैट, ऐसे ही है, हाँ, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान है। अब इसको जरा फोकस करें, क्या क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है उसका। कहते हैं जी किसी भी, सुनो पहले पहले क्वेश्चन सुनो जरा। किसी भी कंप्लेक्स नंबर का जो, किसी भी कंप्लेक्स नंबर का जो वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। यानी कि अपने किसी भी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z के इक्वल उस वक्त होगा जब z है वो रियल होना चाहिए, या जब z रियल होगा तो किसी भी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके अपने आप के बराबर होगा। क्या मतलब, ऐसा कब होता है? जैसे लास्ट टाइम हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, कैसे निकालते कॉन्जुगेट। अगर मैं कहता हूं यार 2 + 3 आयोटा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ बेटा, तो कंप्लेक्स नंबर वैसे तो पढ़ा होगा 9th में। हाँ चलो, हाँ जी 2 +, हाँ इसका कॉन्जुगेट बोलो। अयोटा वाले का साइन चेंज कर दे तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट। मुझे बताएं 2 - 3 अयोटा, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या कब कब इक्वल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। कहते हैं यार किसी भी कंप्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ना, ये बार का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, कब, जब जी रियल होगा। अगर जी रियल होगा, जब जी, तो जी का जो वो जी के, अब इसमें कोई और कुछ नहीं दिया हुआ, हमने अपने पास से कंप्लेक्स नंबर लेना है। उस कंप्लेक्स नंबर में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। कहता है जी इसको प्रूव करके दिखाएं। क्या प्रूव करके दिखाएं, ये z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। जब z क्या है तो z को रियल यूज करो, एक बार z को रियल यूज करके ये प्रूव करो। और IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। याद रखना मैथ्स में जिस क्वेश्चन में भी IFF की कंडीशन लगी होती है, इसका मतलब यह होता है कि हमने पहले एक चीज गिवन है और एक चीज हमने प्रूव करनी है, फिर उसका कन्वर्सली भी हमें करना पड़ेगा। कन्वर्सली का क्या मतलब होता है कि पहले वो कह रहा है कि जी को क्या करो, पहले इधर इधर मेरी तरफ जरा, जी को करने के बाद जी को रियल करके ये प्रूव करो। पहली बात, इसी को मैं अभी कंटिन्यू करता हूं, दूसरी बात बाद में करूंगा। जी को पहले क्या करो, जी कौन है, शाबाश, जी कौन है, अपने पास से ले एक, अपने पास से ले एक, उसको पहले क्या करें, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूं। अपने पास से क्या ले, उसको फिर रियल करने के बाद जी और जी कॉन्जुगेट बराबर लेके, रियल करने के बाद मैं क्वेश्चन शुरू होने लगा बच्चों। लो जी सॉल्यूशन शुरू होने लगा है। सबसे पहले मैंने अपने पास से एक कंप्लेक्स नंबर सपोज करना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी हमने खुद से कोई भी कंप्लेक्स नंबर सपोज करना होता है तो क्या करते हैं, A+, साथ मिल जो मेरा बेटा। आज ही अभी स्टार्ट है चैप्टर, और ये चीजें तुम्हें पढ़ी हुई हैं, नहीं भी पीछे वाले लेक्चर लिए वो ले लेने, जो 7 बच्ची बैठी इसी के नोट्स ले लेने जी। अपने पास से जब भी कोई कंप्लेक्स नंबर सपोज करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, A+B आयोटा, A+B आयोटा, X+Y आयोटा, P+Q आयोटा, कुछ भी रख लें। और साथ ही मुझे कहना पड़ेगा AB बिलोंग्स टू, और साथ ही मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि आयोटा कौन सी बुला है। नहीं समझे, अपने पास से क्या लिया एक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन ना असल में ना, ये बच्चों से क्वेश्चन क्यों नहीं होता, मिस्टेक गलती कहां पे होती है, पहले तो ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है यार जी को रियल करके, बोलो जी को, जी का कॉन्जुगेट जी के बराबर ला के दिखाओ। पहले जी को रियल करो, यानी एक बार ये चीज गिवन है आपको, मैंने वैसे भी ये बात बताई हुई है, जिसके साथ इफ लगा होता है
वो चीज हमें, लेकिन इसमें इफ नहीं लगा बल्कि क्या लगा है, इफ एंड ओनली इफ। यानी एक बार इसको यूज करके ये प्रूव करो, इसको यूज करके ये प्रूव करो। फिलहाल क्या मतलब, जी को रियल करके ये वर्ड बोलना है, ये बात बोलेंगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनेगा कि जी को पहले, मैंने अपने पास से जो जी लिया है वो तो रियल नहीं है, तो मुझे पहले जी को रियल करना है, ऐसे बोलना है आपने। जी को पहले, जी को रियल करने के बाद जी का जो वो जी के बराबर ला के दिखाएं। पहले जी को क्या करें, शाबाश, जी को क्या करें, तो जी को रियल करने के लिए क्या करूं मुझे बताओ जरा। एज जी इज, जैसा कि, ये यूज कर रहा हूं मैं, जैसा कि हमें पता है कि जी रियल कब होता है, मुझे बताएं जी रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक, यार देखो ना, कॉमन सेंस की बात है। मेरा क्वेश्चन ही है आपसे, मैं कहता हूं बेटा इसको ना रियल कर दो, मैंने कहा इसको रियल करो, कैसे रियल करूं मैं इसको, मैं ऐसे रेज कर दूं, आपने मानना ही नहीं, आपने कहा ये क्या सर आपने रेज क्यों किया। मैं कह रहा हूं इसको रियल करो, क्या मतलब इसको रियल करो भाई, इसमें से अयोटा खत्म करो। आप बताएं अयोटा कब खत्म करिए ना, पागला जी इधर आ जा, आ गया जी। जी को क्या करना बच्चों, रियल। कैसे जी को रियल करना है, जी को रियल करने के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या पुट कर दूं, लो जी, जहां पे बी आता है वहां पे क्या लगाया। लो बच्चों ये मुझे बताएं क्या जी रियल हो गया कि नहीं हो गया, पहले इस बात पे बात करें। जी क्या हो गया, क्या मतलब, अयोटा। जी को रियल करने के बाद जी का क्या ले लें, लो कॉन्जुगेट, लो कॉन्जुगेट, हाँ जी शाबाश, इधर लिख दे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड, हाँ कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, क्योंकि कॉन्जुगेट किसका साइन चेंज करना होता है, तो इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर मौजूद, तो जी का कॉन्जुगेट भी वही आया। मुझे बताएं जरा नंबर 1 और नंबर 2 से मुझे क्या पता चला, मैं ये कह सकता हूं कि सी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सी, ये प्रूफ हो गया, खत्म। नहीं समझ आया, जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, जी के, खत्म हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसको लेके चले, सुनो बेटो, ये यूज किया, ये प्रूव किया। अब हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है और जी को रियल करना है। किसको रियल करना है, शाबाश, किसको रियल करना है। अब हम किसको लेके चलेंगे, पहले किसको यूज किया था, जी इज रियल कब होता है, ये खुद से पुट किया दिमाग से, यही आपका कॉन्सेप्ट था, यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो बच्चे को ये चीज याद नहीं होती। जी बेटा इधर आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्या कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार हमने इसमें जरा गौर करें, जी को रियल यूज करके इसको यूज करें, इसको प्रूव किया, अब इसको यूज करो, इसको प्रूव करो। क्या मतलब इस बात का, अब मैं कहूंगा इसको हम कहते हैं कन्वर्सली, यानी कि ये समझ लें कि इसका उलट होने लगा है, पहले डायरेक्टली चला था अब कन्वर्सली। सर इसका क्या मतलब, किसको लेके चलूं, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब ये चीज समझ लो हमारे पास गिवन है, जी कॉन्जुगेट को किसके इक्वल रख लिया। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया कि नहीं हुआ, पहले बताएं। अगर इसको रीड करना आता है ना आपको, इसको पढ़ना आता है, इसको समझना आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर ये समझ आनी, वरना नहीं आती। एक बार ये मुंह से बोले, एक बार जी को रियल करके जी और जी का कॉन्जुगेट इक्वल करें, फिर दूसरी बार इसको लेके चले, ये प्रूव करें। अब मैं इसको लेके चल पड़ा हूं, अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे बताएं क्या प्रूव करना है, जी इज रियल, शाबाश, ये बोले मुंह से, क्या प्रूव करना है, जी रियल है। यानी जी रियल कब होगा, मुझे बताएं, जब उसका
इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा खुद ब खुद। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं 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 नहीं, मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई इस बात की। सुनो, दोबारा सुनो। पहले हमने प्रूव किया है कि जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ये प्रूव कर दिया इसको यूज करके। अब हमने क्या करना है, अब हमने जी को रियल प्रूव करना है, इसको लेके चलना है, ये लेके चल पड़े। जी को रियल प्रूव करना है। जी रियल होने से क्या मुराद है कि जी रियल का मतलब है कि जो बी है ना वो 0 लेके आना है। अगर इमेजिनरी पार्ट खुद ब खुद क्या आ गया तो वो क्या शो करता है, जी इज रियल। जी रियल ही होता है तब। पहले b इज इक्वल टू 0 खुद रखा, बोलो b इज इक्वल टू 0 खुद रखा, क्या b इज इक्वल टू 0 खुद रखा। अब b इज इक्वल टू 0 खुद ब खुद आएगा। सर कैसे आएगा, इसमें वैल्यूज लगाओ जरा। जी की वैल्यू क्या है, बोलो जी की वैल्यू, बोलो जी की वैल्यू बोलो। ये वाली नहीं भाई, ये नहीं, ये नहीं जो हमने शुरू से लिया हुआ है जी। हाँ, a प्लस बी आयोटा, जी कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। ये इससे ये माइनस का इधर प्लस का इधर आगे तो -2 आयोटा इज इक्वल टू, तो यहां से मुझे बताएं जरा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे 0 के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं 2 भी जाके डिवाइड हो गया, सारे खत्म हो गए। तो अगर 2 0 नहीं है, b 0 नहीं है, आयोटा 0 नहीं, तो b इज इक्वल टू क्या निकल आया, या यूं कह ले ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो गए, खत्म हो गए, 0 से डिवाइड हो गया, आंसर 0 आ गया। और b किसके इक्वल आ गया, व्हाट इज b हियर, व्हाट इज b हियर, im stands for of imaginary part of is equal to what it's mean, बोलो शाबाश, जीज। और यही हमने पहला लेक्चर लिया ना अभी पीछे, इन्होंने सारी बेस बना ली हुई है, सारी चीजें पीछे वाली देखोगे, ये भी और इजी हो जाएगा। ये तो वैसे पहले जनरल क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने। आगे बढ़ते हैं जी, देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। कहता है जी शो दैट, सवाल पढ़ रहा हूं मैं, शो दैट आयोटा रेज टू पावर n+1, आयोटा n+2, आयोटा n+3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आसान है, बिल्कुल आसान है। अरे भला क्या कह रहा है, प्रूव करके दिखाएं कि इसका आंसर किसके इक्वल आता है। ओए पहले तो ये पेपर का और एंट्री टेस्ट का ये एमसीक्यू है। सर ये एमसीक्यू क्या, पहले ये क्या कह रहा है तुमसे वो तो सुनो, ये तुम्हें कुछ कह रहा है, जो तुम्हें ये कह रहा है पहले तो वो मैं बताऊं। ये हमारा बहुत बड़ा प्यारा शॉर्ट ट्रिक भी है, जब मैं आगे चलकर एंट्री टेस्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाऊंगा। कहते हैं जी अयोटा की कोई भी नेचुरल पावर, बोलो कोई भी एन नेचुरल है ना, तो नेचुरल नंबर में जब 1 ऐड करेंगे तो जवाब भी कोई नेचुरल आएगा, ये उससे अगला नंबर हो गया। अगर इधर 5 लगाया तो ये पावर 6 बनेगी, ये 7 बनेगी, ये 8 बनेगी, ये 9 बनेगी। तो 4 कंसेक्टिव पावर्स, क्या है ये, 4 कंसेक्टिव नेचुरल पावर्स ऑफ अयोटा है। 4 यहां पे 100 हो सकता है, 100, 101, 102, 103, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, कोई भी कंसेक्टिव पावर्स हो और उनका अगर सम हो ना तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये पेपर का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, या यूं कह लें ये छोटा सा एमसीक्यू भी है। लेकिन हमने 2 मार्क्स लेने के लिए, 2 मार्क्स के लिए आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कहता जी 0 के इक्वल लेके आए, हमें किसका पता है, चले हम अयोटा के बारे में क्या जानते हैं। चले अयोटा के बारे में मैं देखूं तो तुम क्या जानते हो, अयोटा इज इक्वल टू
आवाज ही नहीं आती यार। स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर ले ले तो, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आया? आयोटा की पावर 4, पता है आयोटा 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1 -1 इज इक्वल टू 1। आयोटा 4 इज इक्वल, ये चार चीजें तो मेरा ख्याल याद है, और कुछ याद हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है बच्चों को ये चार चीजें तो याद है कि नहीं याद? मुझे बता दो जरा, क्या क्या याद है भला? आयोटा किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? आयोटा क्यूब किसके इक्वल है? और आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये बातें तो हमें पता है ना। अच्छा जी, वो मानते हो? मुझे किसके इक्वल आना है? आने लगा है, आंसर आने लगा है। लो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, दो लाइनों में ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1। क्या इसको मैं आयोटा पावर n डॉट आयोटा लिख सकता हूं? बोलो ना यार, इसको तोड़ के क्या लिख सकता हूं? बोले 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 बोले, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर। अब मुझे बताएं जरा, आयोटा की पावर n सब में से क्या आ गया? क्या बचा अंदर? आयोटा, इसकी जगह पे क्या आ गया? -1, और प्लस इसकी जगह पे, और चले अभी ये अगले स्टेप में कर लेते। फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। यहां तक समझ आई? और बोलो ना, क्या किया मैंने यार? पावर पता है ना आपको, इस तरह से तोड़ के बेस सेम हो तो पावर जेड होती है। हलारा दे के मेरा पुत्र जरा, हाँ हलारा दे के जरा, हाँ शाबाश। अगर बेस सेम हो तो पावर, हाँ इसको मैंने तोड़ लिया, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर n, सब में से आयोटा पावर n क्या ले लिया? कॉमन आ गया। क्या लिख सकता हूं आगे इसको मैं? आयोटा रेज़ टू पावर n, ये आयोटा है, इसका आंसर बोलो -1, इसका आंसर बोलो, लिख दो डायरेक्ट, इसका आंसर बोलो, ये इससे आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाय, और आंसर खत्म। बहुत मुश्किल है, नहीं समझे यार? बेटा न्यू स्टूडेंट समझ आ रही है? साथ मिल जाओगे, शाबाशी। वो भी मैं इसलिए रिवाइज करा दिया, वो आयोटा की पावर्स को रिवाइज करा दिया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान थे ये, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है जी 8 में? हाँ जी, फाइंड दी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच, लो बच्चों आसान, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये भी शॉर्ट है, देखिए क्या कहता है बच्चे। इधर मेरा बेटा, इधर 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 इधर, इसमें क्या कहता है? ये भी आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कहता है यार n की वो वैल्यू बताओ, n की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जो इधर लगाने से आंसर 1 आए, या यूं कह लो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बट लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। लीस्ट का मतलब है कि n की वैल्यूज ज्यादा निकल रही होंगी, हमने उसमें जो सबसे छोटी वाली है ना वो बता देनी है। ओके, कोई इशू नहीं। आप बताएं, क्या तमाम बच्चे, अगर ये ऐसा सवाल होता जो कि मैंने बेस बनाई है, मैं तुम्हें कहता हूं यार इसको सॉल्व करो, तो एक वर्ड बोलो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये बात क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो उसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा हमने गायब करना होता है। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो मेरा बेटा क्या होएगा? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, होल पावर कितनी है? 2n इज इक्वल टू 1। अभी ऐसे ही चलाओ, हमने कोई प्रूव नहीं करना, ये था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आने वाला क्वेश्चन। इसमें मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है।
पहले मैं इसको सॉल्व तो करूं, देखूं तो सही क्या निकलता है। चले मेरे साथ हैं, आप देखते हैं। ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर्स तो होल स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा नीचे, इज इक्वल टू होल रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू, ओके, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल पावर 2n। सिंप्लीफिकेशन चल रही बेटा, शाबाश। क्या आया, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होल पावर 2n। बेटा ये इससे ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 आयोटा बाय 2 और ऊपर पावर 2n इज इक्वल टू 2 से आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर कितनी आ गई 2n इज इक्वल टू, क्या इसको मैं आयोटा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? बोलो ना यार, आंसर आने लगा बेटा, आंसर आने लगा, आंसर आने लगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर पावर कितनी इज इक्वल टू। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, मेरा क्वेश्चन है यार, बताना n, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, n की जगह पे मैं क्या लगाऊं, पावर में मैं क्या लगाऊं कि आंसर पॉजिटिव 1 आए, और लगाने भी, हाँ बुलाओ कौन कौन सा नंबर लगाऊं, मुझे बताएं कौन कौन सा नंबर लगाऊं। आप कहेंगे जी सर 1 लगाने से तो -1 पॉजिटिव नहीं आएगा, अगर 2 लगाऊं, 2 लगाऊं तो, 4 लगाऊं तो, 6 लगाऊं तो, 8 लगाऊं तो, और इन सब में सबसे छोटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज ट्रू फॉर लीस्ट पॉजिटिव नंबर, और लीस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर n इज इक्वल टू क्या बोला 2। ये आंसर आ गया। मुश्किल है, आसान है, तो बोलो ना यार। आखिरी पार्ट, जी क्वेश्चन नंबर 9,